कि आप ही बताइए 2 क्लासरूम में 8 क्लास तक का पढ़ाई कैसे होगा? आप ही बताइए, आप ही रिपोर्टर है, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजखंड लाइव। मैं हूं मोनू कुमार। आज हम जो बैठे हुए हैं अभी मुजफ्फरपुर जिले के औराई विधानसभा क्षेत्र में। औराई विधानसभा क्षेत्र में भी कई प्रत्याशी हैं, 6-7 प्रत्याशी हैं। उनमें से जो अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा चर्चित प्रत्याशी हैं हमारे साथ इंजीनियर अखिलेश यादव, जिनके पिताजी पूर्व में कई वर्षों इस क्षेत्र के जनता के सेवा में, गरीब, मजदूर और लाचार जो समाज है उनके सेवा में अपना योगदान दिए हुए हैं। लेकिन आज हम सभी मुद्दों को दरकिनार करके सिर्फ और सिर्फ इस क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था पर बात करेंगे। इस क्षेत्र में अनेकों विद्यालय ऐसा है जहां पर जमीन उपलब्ध नहीं है, जहां जमीन उपलब्ध है वहां भवन उपलब्ध नहीं है, और जहां दोनों उपलब्ध है वहां शिक्षक उपलब्ध नहीं है, और जहां सभी चीज़ उपलब्ध है वहां पढ़ाई का स्तर बिल्कुल नीचे जा चुका है। स्वागत है आपके चैनल के व्यूअर्स और आपके सहयोगी तो मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आज हम सभी मुद्दों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ इस क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था पर बात करेंगे। आपने अभी तक जितने जनसंपर्क किए हैं और आप तो यहीं के रहने वाले, आप तो इस क्षेत्र के शिक्षा व्यवस्था से वाकिफ होंगे, क्या कुछ आपके नज़र में है? आपका कहना सही है। एक शिक्षक की ही बहाली हो जाने से शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो जाएगा। उसके चलते आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ट्रेंड टीचर चाहिए, आपको बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए अच्छा सड़क, अच्छा सोच के साथ बच्चों को मोटिवेट करने, जो अपना क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र है, बच्चों का मोटिवेशन चाहिए। तो ये सब नगण्य है। एक रोजगार मुद्दा नीतीश कुमार है कि हम रोजगार दे दिए, रोजगार दे दिए, रोजगार दे दिए। भाई रोजगार दे दिए तो रोजगार जब 1988 तक का लिस्ट उठा के देखिए, 1988 तक जो रिटायर हुए और बहाली हुई उसका अनुपात आप चेक कर लीजिए। 1988 से माने 1981 से लेकर 1988 तक कितने शिक्षक रिटायर हुए बिहार में, और 1988 से लेके 2025 तक कितने शिक्षक की बहाली हुई, और कितने रिटायर किए। रिटायरमेंट का अनुपात और बहाली का अनुपात अगर देखेंगे तो अभी भी कम से कम बिहार में 10 लाख शिक्षक की आवश्यकता है। नीतीश कुमार जी जितने भी उत्क्रमित विद्यालय थे उसको मध्य विद्यालय बना दिए। ठीक है, उनकी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना किनकी जवाबदेही है? यहाँ जाइएगा तो आप देख लीजिएगा, यहाँ एक प्राथमिक विद्यालय और आई था जिसमें हम पढ़े हुए हैं, वो 5वां तक था, 4 क्लास 5 क्लास तक था, तो उसके लिए ये इस विद्यालय का भवन पर्याप्त था। इस विद्यालय को उत्क्रमित मध्य विद्यालय का दर्जा दिला दिया गया। भाई 8वां तक जो बच्चा इस स्कूल में आके पढ़ेगा वो मूर्ख नहीं, महामूर्ख बन जाएगा। क्योंकि कौन जादू का छड़ी है, या क्या कहते हैं, एक फिल्म था मिस्टर इंडिया वाला जो था कि दिखता है नहीं दिखता है, वो सिस्टम नहीं तो स्कूल के बिल्डिंग में लगा हुआ है मिस्टर इंडिया वाला, कि कुछ अदृश्य का खेला जो चलता था वो है। कि आप ही बताइए 2 क्लासरूम में 8 क्लास तक का पढ़ाई कैसे होगा? आप ही बताइए, आप ही रिपोर्टर है, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं। अभी ये स्कूल जो पहले मिडिल स्कूल था, नहीं प्राथमिक विद्यालय था, पहले जो भी क्षेत्र में मिडिल स्कूल था उसको हाई स्कूल का दर्जा दिया गया, कागजी कार्रवाई। जी जी। जो हाई स्कूल मौजूद था कुछ वर्षों से, उसमें अभी 10+2 भी दे दिया गया। जी जी। जैसे राजखंड में जो हाई स्कूल है वहाँ 10+2 का दर्जा दिया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, 10+2 का टीचर नहीं है, लेकिन कागजी पे दे दिया गया है, और ये सब चीज़ व्यवस्था नहीं है वहाँ। लेकिन 10+2 का फिर पढ़ाई होगा कैसे? नहीं होगा। जो 10+2 में वहाँ एडमिशन लेगा महामूर्ख नहीं, महामूर्ख बन के निकलेगा। उसको आवेदन नहीं। एक जो है ना बदमाश जानवर को घेर के हरी डाल देते हैं ना, तो गरीब गुरुआ के बच्चा के लिए स्कूल घेरा है। इसी घेरा के अंदर रहो, न तुम अच्छा नेता बन सकते हो, न अच्छे डॉक्टर बन सकते हो, न अच्छे इंजीनियर बन सकते हो। ये अधिकार अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर, अच्छा वकील, अच्छा अफसर बनने का बड़े पूंजीपति वालों के बेटा के ही हक में है। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, आप किसी स्कूल में आप सर्वे कीजिए कि उस स्कूल की रसोइया है
उसका पोता क्या उस स्कूल में पढ़ता है या थोड़ा यंग है, तो क्या वो रसोईया जहाँ खाना बना के स्कूल के बच्चे को खिलाती है, उस रसोईया का बेटा उस स्कूल में पढ़ता है? बीडीओ सीओ की तो बात छोड़िए, दरोगा की बात छोड़िए, जब हम लोग पढ़ते थे तो स्कूल इंस्पेक्टर का बेटा, दरोगा का बेटा, सीओ का बेटा, बीडीओ का बेटा हम लोग के साथ पढ़ता था। और हम भी इंजीनियर हैं उस समय, मेरे भी पिताजी उस समय विधायक थे, और डॉक्टर इंजीनियर का बेटा आज पढ़ के सरकारी स्कूल राजकीय मध्य विद्यालय औराई हिंदी में पढ़ के अफसर है। एक चंद्रेश्वर चौधरी सीओ थे औराई में, उनका बेटा अभी आर्थिक अपराध में डीएसपी है। कई बार होता है कि जैसे स्कूल में अगर कोई रिपोर्टर पहुंच जाता है, वहाँ की सच्चाई को अगर उजागर करता है, तो वहाँ के हेडमास्टर के द्वारा उस रिपोर्टर पर केस दर्ज कर दिया जाता है या धमकी दिया जाता है कि आपको जेल में डलवा देंगे। और स्कूल में इस तरह का जो है मतलब अनुमति नहीं है आपको दिखाना, बिना अनुमति के कैसे आप चले आए? यही अफसरशाही है। देखिए यही तो भाई अफसरशाही है, जो उसका जो कमी है, कमी दुनिया नहीं देखे, जो आवाम है, बिहार के आवाम है वो नहीं देखे। आँख पर जो आप लोग को नहीं जाने देता है, तो आप लोग के और समाज के आँख पर पर्दा डालता है। अच्छा, स्कूल में जो मिड डे मील का जो व्यवस्था है, जिसे लोग कहता है खिचड़ी सरकार दे रही है, ये सच है कि बच्चे सिर्फ और सिर्फ खाने पर आश्रित हो चुके हैं? पढ़ाई के नाम पर जीरो है, शिक्षा के नाम पर जीरो है। जो टीचर बीपीएससी पास करके आ रहे हैं, वो भी टीचर बच्चे को पढ़ा नहीं रहे हैं वहाँ ढंग से स्कूल में। अगर कोई को उठाता है तो उसको धमकी दे दिया जाता है। आप कैसे देखते हैं इस खिचड़ी वाले व्यवस्था को और शिक्षा की व्यवस्था को? क्या दोनों एक है या दोनों का अलग अलग मायने? देखिए सरकार की तो अच्छी नीति है कि गरीब गुरुआ का बेटा अच्छा खाना घर से में खाने को नहीं मिलता है, अच्छा खाना मेहनत वाला खाना जो है वो मिले, तो बच्चा का जो शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, पोषक तत्व है, तो पोषक तत्व है, फल भी है, अंडा भी है, दूध भी है, तो उसका मानसिक विकास, शारीरिक विकास और के लिए सरकार की योजना है। लेकिन बच्चे की आड़ में जो मिड डे मील है, बड़े बड़े लोग खाते हैं, डीएम साहब खाते हैं, आप कहिएगा स्कूल में आके खाते नहीं, उनके हिस्सा का पैसा जाता है। नेताजी विधायक भी खाते हैं, मुखिया भी खाते हैं, सब खाते हैं। सभी चीज़ों के बारे में, बिहार की शिक्षा व्यवस्था के बारे में क्या कैसे सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहें राजखंड लाइव मोनू कुमार के साथ। जय हिंद, जय बिहार।